नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल इंद्रजाल डॉक्टर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की। माँ बगलामुखी के लिए बहुत सारे लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो हिला देने वाले हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ पर आप माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं और माँ बगलामुखी की साधना करने से क्या क्या लाभ होते हैं और किस तरह से जो नकारात्मकता है उससे आप अपना जो है पीछा छुड़ा सकते हैं। वहीं पर किसी भी तरह की अगर समस्या है, खास तौर से शत्रु से संबंधित समस्या है, तो इससे कैसे आप जो है अपने पीछा छुड़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और ख़ास तौर से जो दर्शन है माँ बगलामुखी के वो कौन-कौन से स्थानों पर करना बेहद ख़ास रहेगा। ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, माँ बगलामुखी जो है, ऐसा कहा जाता है कि ये महाविद्या है। यानी कि अगर माँ बगलामुखी की आप साधना करते हैं, तो ये एक तरह से महाविद्या लेने वाले कार्य आप कर रहे हैं। महाविद्या को ग्रहण करने वाली आप साधना कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो 10 महाविद्याएँ हैं, उसमें से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी कही जाती है। और वहीं पर माँ बगलामुखी क्योंकि सोने जैसे रंग में है, यानी कि गोल्डन कलर में है, इनको पीला रंग भी कहा जाता है, इसीलिए इनको पीताम्बरी भी कहा जाता है। यानी कि इनको एक और नाम से जाना जाता है जो कि पीताम्बरी माँ के नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे बात करें माँ बगलामुखी की कि कौन कौन से स्वरूपों से हमें इनकी पूजा आराधना करने से जीवन में हर तरह की परेशानी से छुटकारा प्राप्त होता है, तो देखिए, माँ बगलामुखी का सबसे पहले तो अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को जानने के लिए। माँ बगलामुखी का जो अर्थ है, एक तरह से संस्कृत शब्द है ये। जो बगलामुखी है ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द से निकला हुआ वगला, और इसका अर्थ जो होता है वगला का, कहीं ना कहीं वो माँ से ही जुड़ा हुआ है, एक महिला से ही जुड़ा हुआ है, जिसको हम दुल्हन भी कह सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम वगला को अगर हम 3 अक्षरों में बांट करके देखते हैं, तो व यानी वरुणी, और ग मतलब सिद्धियां देने वाली, और ला मतलब पृथ्वी। यानी कि अगर ये जो माँ बगलामुखी की सिद्धियां हैं, ये हमें पृथ्वी से भी जोड़ती हैं, हमें धरती से जोड़ती हैं, हमें सिद्धियां प्राप्त करवाती हैं, और इसके अलावा हमें जीवन में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त करवाती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से जो मंदिर हैं वो माता से जुड़े हुए हैं, तो देखिए, प्राकट्य स्थल जो रहेगा वो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर जा करके आप माता को अगर हल्दी के जल से स्नान करवाते हैं, तो आप यकीन मान के चलिए, कोई भी बाधा हो, चाहे वो विवाह से संबंधित बाधा हो, चाहे वो शत्रु से संबंधित बाधा हो, तो वो आपकी हल हो जाती है। इनको हल्दी के जो जल है उससे ही स्नान करवाया जाता है, इसीलिए इनको पीताम्बरी भी कहा जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला था कि ये गोल्डन कलर, सुनहरे रंग से हैं ये, और इन्होंने वस्त्र भी जो है सुनहरे यानी गोल्डन येलो कलर में धारण कर रखे हैं, इसलिए इनको पीताम्बरी कहा जाता है। इन वाली देवी में, यानी ये जो देवी होती हैं ये बगलामुखी, इनमें तामसिक गुण और साथ साथ सात्विक गुण दोनों का ही संबंध है। यानी कि आप जो है अगर इनकी पूजा आराधना करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग सी वाइब्रेशंस आ रही हैं। आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें फील हो रही हैं। अगर किसी भी तरह के इल्यूजन डाउट्स होते हैं या आपको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है, तो माँ बगलामुखी की पूजा आराधना करना बेहद खास माना जाता है। अगर हम इनकी बात करें, इनके स्वरूप की बात करें, तो इनका स्वरूप जो है, ऐसा कहा जाता है, जो हमारा समुद्र है, अब समुद्र की तो जो गहराई है ना, तो वो हम नाप सकते हैं ना, समुद्र को हम मतलब लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ तीनों चीज़ों में ही नाप नहीं सकते कि समुद्र कितना विशाल है। हम इस चीज़ को नहीं जस्टिफाई कर सकते। और यही चीज़ कही जाती है कि समुद्र के बीचों बीच जो द्वीप है, वहाँ पर
माँ बगलामुखी का सिंहासन स्थित है। तो वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो है समुद्र की ना तो गहराई जानते हैं, ना लंबाई जानते हैं, ना चौड़ाई जानते हैं, और समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच जो है इनका सिंहासन स्थित है। अब वहीं पर देवी को जो है त्रिनेत्रा देवी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके मस्तिष्क पे जो है अर्ध चंद्र धारण कर रखा है इन्होंने, इसीलिए इनको त्रिनेत्री भी कहा जाता है। इनका शरीर जो है वो पूरा पीले रंग का है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले पुष्प धारण कर रखे हैं, चंपा के पुष्प इनको धारण करना बेहद खास रहता है। साथ साथ हल्दी की गांठें इनको धारण करना बेहद खास रहता है। अगर किसी भी तरह से शत्रु का भय आप लोगों को रहता है तो आप माँ बगलामुखी की जो उपासना है वो जरूर करें। माँ बगलामुखी की उपासना करने से साधक जो होता है वो कहीं ना कहीं जीवन में हर तरह की विजय प्राप्त कर लेता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। कोई भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी नकारात्मकता आपका बिगाड़ नहीं सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आप पे कुछ कर रहा है या कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर सवार है, कोई भूत प्रेत बाधा है, या किसी भी तरह से आपको कोई भी हेलुसिनेशन हो रही है, तो ये सारी चीजें आपको माँ बगलामुखी की पूजा आराधना करने से ही छुटकारा दिला देती है। ऐसा कहा जाता है कि कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर जो शव होता है या मृतक का जो शरीर होता है, उन्हें इन्होंने अपना आसन बना रखा है। यानी कि अगर आप इनका चित्र देखेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो शव होता है यानी कि मृतक का जो शरीर होता है, उनको इन्होंने अपना आसन बना रखा है। पूरे भारत में जो है 3 शक्तिपीठ हैं और इनको हम ऐतिहासिक मंदिरों में से जान सकते हैं। सबसे पहला तो है दैत्या है मध्य प्रदेश में, इनके आप दर्शन कर सकते हैं, अभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। इसके अलावा कांगड़ा देवी है हिमाचल में। कांगड़ा देवी जो है हिमाचल में बहुत ही ज्यादा जो प्रसिद्ध देवी हैं, और कहीं ना कहीं इनके दर्शन करने से मात्र आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वहीं पर नलखेड़ा जिला, ये भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे इस समय पे, नलखेड़ा जिला जो है शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में ही, ये भी माँ बगलामुखी का एक मंदिर माना जाता है। तो पूरे भारत में 3 ये शक्तिपीठ हैं माँ बगलामुखी के, जहां पर जाकर के आप माँ की जो है आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ के दर्शन कर सकते हैं, और माँ का आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में अगर आप कोई ऐसा कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है या कोर्ट कचहरी का कोई आप केस फाइल करने जा रहे हैं, तो युद्ध ही हो गया। अब ऐसा तो नहीं है आज के टाइम पे कि युद्ध जो है तीर तलवारों से लड़ा जाता है। तो किसी भी तरह का युद्ध जो है अगर आप करने जा रहे हैं कोर्ट कचहरी के द्वारा, तो माँ बगलामुखी का आशीर्वाद लेकर के जरूर जो है आप ये काम करें। शत्रु बाधा जो होती है वो समाप्त हो जाती है और शत्रुओं का नाश भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान यानी कि जब महाभारत का युद्ध होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अगर तुम माँ के शक्तिपीठ की साधना कर लेते हो और दर्शन कर लेते हो, तो माँ बगलामुखी तुम्हें हर तरह से जीतने का आशीर्वाद देंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान जो है माँ बगलामुखी की पूजा आराधना करने से जो है महाभारत जीत ली थी, अर्जुन ने करी थी उस समय पे और महाभारत को जीत लिया था। अब वहीं पर आप बगलामुखी की साधना कैसे करेंगे? बगलामुखी की साधना करना बेहद ही खास रहता है, वो तो हमने आपको बताया, मगर साधना किस प्रकार करेंगे, कौन सी माला पर आप कर सकते हैं? तो देखिए, येलो क्रिस्टल की माला जो है यानी कि सिट्रीन माला जो है, इस पे आप बगलामुखी की मंत्रों का जप कर सकते हैं। मंत्र कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्य ह्रीं ओम नमः, इस मंत्र का आप अगर 8 माला जप कर ले तो यकीन मान के चलिए आपको सारे जितने भी कष्ट हैं उनसे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। वहीं पर 21 हल्दी की गांठें लेकर के अगर हर एक गांठ पे आप इसी मंत्र का जप करते हैं 21 बार और माँ बगलामुखी को अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपके जितने कष्ट हैं उसका निवारण हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम जब आराधना करनी शुरू करी थी, सबसे पहले जो है माँ बगलामुखी की आराधना ब्रह्मा जी ने करी थी, और जो दूसरे साधक थे वो भगवान विष्णु जी थे माँ ब्रह्मा की आराधना करने के बाद।
इसके अलावा जो तीसरे साधक थे जिन्होंने माँ बगलामुखी की, ब्रह्मा जी विष्णु जी के बाद जो तीसरे साधक थे वो भगवान परशुराम जी थे, जिन्होंने रात्रि काल में ही माता की पूजा आराधना करनी शुरू करी थी और काफी लंबे समय तक पूजा आराधना करी थी, जिससे कि उनके जो कष्ट हैं वो समाप्त हो गए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माता की पूजा आराधना किस समय पर की जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि कौन से देवी देवता की पूजा किस समय पर की जाती है। तो भगवान श्री गणेश जी का नाम लेना तो बहुत ज़्यादा खास रहता है, क्योंकि कहा जाता है भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करे बिना माँ बगलामुखी की या किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना सफल नहीं होती। वहीं पर माँ बगलामुखी की पूजा आराधना रात्रि काल में की जाती है। बहुत ज़्यादा खास रहता है अगर आप रात्रि काल में माँ बगलामुखी की पूजा आराधना करते हैं। इसके अलावा सावधानी आपको कुछ बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि माँ बगलामुखी की जब आप पूजा आराधना करते हैं या इनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं या माँ बगलामुखी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग सी वाइब्रेशंस जो हैं ये आपकी बॉडी में पैदा होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरह की घबराहट आपको महसूस हो तो उस समय पे आप जो है थोड़े देर के लिए शांत हो सकते हैं और दोबारा से आप मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर सकते हैं। मगर कोशिश करें, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं आपको फील हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप जो है माता की पूजा आराधना कंटिन्यू करके रखें। किसी भी तरह से घबराएं नहीं, घबराने से भी जो है आपको परेशानी आ सकती है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सावधानी की, यहाँ पे आपको शौच वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, स्नान करके और बिल्कुल पवित्रता से जो है माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। नहीं तो जो पूजा आराधना है वो हानि में भी बदल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह से अगर आप जो है माता की पूजा आराधना कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानियों के साथ, बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से जो है आप पूजा आराधना करें, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। अब मंत्र की बात कर लेते हैं, मूल मंत्र की बात कर लेते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी देव्य ह्रीम ओम नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद खास रहेगा। इसके अलावा एक अक्षरी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, केवल ह्रीम का। इस मंत्र का जप करने से भी आपके जीवन में जितने कष्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा बगलामुखी के बहुत सारे अन्य मंत्र भी हैं, तो उन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। वहीं पर बगलामुखी गायत्री मंत्र का जाप अगर आप सिट्रीन की माला पे या फिर अगर आप हल्दी की गांठों पर 21 या 51 बार कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं या किसी में भी अन्य तरह की बाधा आ रही है, चाहे वो भूत प्रेत बाधा ही क्यों ना हो, तो वो भी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है माता की पूजा आराधना करें, आपको जीवन में खुशहाली प्राप्त होगी और हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा और भी इसी तरह के विषय देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, जय श्री राधे।